हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स का उसमें खास तौर पे ऑपरेशन पढ़ रहे हैं। और आपने देखा होगा बच्चों कि सबसे ज़बरदस्त, जी हाँ सबसे ज़बरदस्त ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन लगा होगा। जी हाँ मल्टीप्लिकेशन, और है भी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना वो बिल्कुल आसान नहीं होता है। बट आप लोगों को आज के पीरियड में, बिल्कुल आज के टाइम में ही आप लोग को बिल्कुल आसान बना देंगे, ये मेरा गारंटी है भाई मेरे प्यारे बच्चों। बट आपको बिल्कुल कंटिन्यूअस इस क्लास को अटेंड करना है, तो निश्चित तौर पर आपकी घबराहट जो है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में, अर्थात दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में, वह सभी घबराहट आज के ही पीरियड में हम लोग का समाप्त हो जाएगा। जी हाँ, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बिल्कुल टेक्निक के साथ मैं बताऊंगा आज, और आज का सिर्फ यही मकसद है, आपको हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिखा पाऊं। जी हाँ, और ये मकसद हम और आप ये दोनों मिलके पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपने इस YouTube चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में जुड़ें और फिर अपने पढ़ाई का आनंद लें। जी हाँ, अपने पढ़ाई का आनंद लें। और आज का जो टेक्निक है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, तो निश्चित तौर पर बिल्कुल कंसंट्रेट होके, है ना, ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों देखें। और निश्चित मैं आज सिखा के भेजूंगा। जी हाँ, निश्चित आप सीखोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, अर्थात हम दो मैट्रिक्स को एक दूसरे से भिड़ाने जा रहे हैं। जैसे नहीं, एक कहावत है, शेर को शेर से लड़ाई करवाना, जी हाँ, दोनों में झगड़ा होना, वही चीज यहां भी है। अर्थात ये जो हमारा मकसद है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, यही आज का मकसद है। आज का जो सेशन है बस इस पर भी बेस्ड रहेगा। अर्थात आपको आज एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल सीखना है। दो मेथड से मैं सिखाऊंगा। एक तो जनरल जो सामान्य आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको हम टेक्निक के साथ बताएंगे। और दूसरा मकसद है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम शॉर्ट टेक्निक। जहां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में कई टेक्निक होते हैं, एक ही कंसेप्ट का, एक ही प्रॉब्लम का कई टेक्निक। जो टेक्निक आपको अच्छा लगे, जिस टेक्निक से आपसे हो जाए, वही टेक्निक आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों। तो जी हां, चलिए आज सीखें। सबसे पहले याद रखें, अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स है और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बी मैट्रिक्स के साथ, ध्यान दीजिएगा एकदम बिल्कुल। सबसे पहले तो कंडीशन को देखना होगा, या शर्त को देखनी होगी, क्योंकि हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये जनरल नहीं है। क्योंकि ये बच्चों मैट्रिक्स का, अर्थात एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जा तो अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आगे में कौन बैठा हुआ है, कौन सा मैट्रिक्स बैठा हुआ है, तो ए। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखना चाहिए, क्या है आकार। ऑर्डर किसको बोलते थे भाई, आकार को, कोटि को। जी हां, ऑर्डर का हिंदी क्या होता था बच्चों, कोटि। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें आपको रो और कॉलम गिन के बताना है भाई। यही देखिए m/n, ये आपका रो की संख्या है, नंबर ऑफ रो है, और ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम है। जी हां, अगर मैट्रिक्स का साइज बताना होता है तो ऑर्डर से बताते हैं, तो साइज आपको ए का लिखना है,
जो आगे में बैठा हुआ है, आगे में कौन सा बैठा हुआ है? ए, फर्स्ट प्लेस पर ए और सेकंड प्लेस पर बी, है ना। सबसे पहले देखिए आगे का ऑर्डर क्या है भाई? m बाय n। देख लिया मैंने, आगे का ऑर्डर क्या लिया? m बाय n, ठीक है। अब देखिए आगे का ऑर्डर अगर m बाय n है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के पास, ए मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो कितने हैं भाई? नंबर ऑफ रो कितने हैं? ए के पास नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो भाई m है। और बी, ए के पास नंबर ऑफ कॉलम, दोनों बताइए, रो भी बताइए एंड कॉलम भी बताइए। ए के पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? तो बच्चों n है। इसका मतलब है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर से मुझे पता चल गया कि इसमें रो कितने हैं भाई? तो m है। m मतलब r1, r2, r3 और इस तरह से चलते चलते कहां तक? m तक जाना है, तब ना m संख्या पूरेगी। जी हां, अर्थात रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है मेरे प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा। उसके बाद कॉलम बताया जा रहा है कि कॉलम जो है n है। कॉलम क्या है भाई? n है। कॉलम की संख्या n होने का मतलब क्या है? वर्टिकल, अर्थात स्तंभ। जी हां बच्चों, मतलब फर्स्ट वर्टिकल फर्स्ट कॉलम, सेकेंड वर्टिकल सेकेंड कॉलम, थर्ड वर्टिकल थर्ड कॉलम, और इस तरह से कितना वर्टिकल है भाई? तो n वर्टिकल है, तब ना n कॉलम हुआ। इसका मतलब है कि मुझे पता चल गया कि रो कितना है भाई, कॉलम कितना है। किसका पता चला आपको? ए का, मैट्रिक्स ए का, जो आगे में बैठा हुआ है, फर्स्ट स्थान पर जो बैठा हुआ है। चलिए अब देखते हैं किसका भाई? बी का। किसका देखते हैं? बी का। क्या इसका ऑर्डर? ये देखिए n बाय पी, n बाय पी। अब n बाय पी मैंने लिया, n बाय पी, समझ रहे? अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है भाई? नंबर ऑफ रो कितना है? तो n है। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? तो p है। क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डर जब लिखते हैं तो पहले आगे जो लिखते हैं वह रो की संख्या लिखते हैं और पीछे जो लिखते हैं वो क्या है? कॉलम की संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। अब जरा गौर कीजिएगा, ये देखिए दूसरे बी मैट्रिक्स में जो सेकेंड स्थान है उसमें रो की संख्या कितनी है भाई? n, और कॉलम की संख्या कितनी है? p। जी हां, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको लग रहा होगा कि आप ए एंड बी दोनों मैट्रिक्स में कुछ बात कॉमन लिए हैं। जी हां, देखिए गौर कीजिएगा, यहां देखिए नंबर ऑफ कॉलम n, यहां देखिए नंबर ऑफ रो n, मतलब ये दोनों मैंने सेम लिया है। क्यों लिया है मैं बता देना चाहता हूं। जी हां, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स को जब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, अर्थात a मल्टीप्लाई b, और यह मल्टीप्लाई तभी आप कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे, अर्थात a गुना b इज पॉसिबल। मतलब क्या हुआ? a गुना b तभी आप कर पाएंगे जब जो आगे में बैठा हुआ है उसका कॉलम की संख्या, समझिएगा, जो आगे में बैठा हुआ है, तो आगे में कौन बैठा हुआ है? तो भाई ए। कौन सा बैठा हुआ है? ए। आगे में जो बैठा हुआ है उसका कॉलम, और पीछे में जो बैठा हुआ है उसका रो की संख्या दोनों इक्वल होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये लिया, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने ये लिया, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जहां अर्थात मेरी इच्छा थी कि भाई ए को बी से मल्टीप्लाई करें, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जहां अगर वह इच्छा आपको पूर्ण करना है तो निश्चित तौर पर इस शर्त को फॉलो करना होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, आगे में कौन बैठा हुआ है भाई? ए बैठा हुआ है, नहीं, आगे में ए बैठा हुआ है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। जी हां, बी। ये अगर शर्त फॉलो करता है तभी आप ए गुना बी निकालने के काबिल हैं। जी हां, वरना आप काबिल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, काबिल नहीं है। इसलिए अगर हमको ए गुना बी करना चाहिए तो निश्चित तौर पर हमको ऐसा स्ट्रक्चर लेना होगा कि इसका कॉलम और इसका रो सेम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? सेम लेना चाहिए। यह तो शर्त हुआ मल्टीप्लाई करने की, अर्थात आपको एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो आपको ऐसा लेना होगा। यही चीज अगर हम कहें
कि भाई बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताओ कि क्या होना चाहिए, किस शर्त को फॉलो करना चाहिए जिससे कि ये मल्टीप्लाई कर सके। बताइए आप लोग। जी हाँ, ये देखिए आगे में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो इसका जो कॉलम होगा, इसका जो क्या होगा, कॉलम होगा, अर्थात नंबर ऑफ कॉलम किसका भाई, बी का, ठीक है, वो बराबर होना चाहिए जो पीछे बैठा हुआ है उसके रो की संख्या के, अर्थात नंबर ऑफ रो ऑफ ए। जी हां, जो आगे में बैठेगा उसका कॉलम देखना है, कॉलम की संख्या देखनी है, और जो पीछे में बैठा हुआ है, सेकंड स्थान पर जो बैठा हुआ है उसका रो की संख्या देखनी है। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों बराबर हो गया, तब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई कर भी नहीं सकिएगा। इसीलिए सबसे पहले शर्त देखना चाहिए, कंडीशन देखना चाहिए कि भाई हम मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं, तभी मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज मल्टीप्लाई ना करें। और मल्टीप्लाई जब नहीं हो तो लिखिए नॉट पॉसिबल, जहां अर्थात वह मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। जी हां, तो एक चीज, ये शर्त आप जरूर मेमोरी में रखें, और जब ये शर्त रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से हम लोग बना सकेंगे। जी हां, बना सकेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बना सकेंगे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये जो आप मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो निश्चित मैट्रिक्स ही बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स ही बनेगा। मैं सिखाऊंगा कि किस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई मैट्रिक्स ही बनेगा। और उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, उस मैट्रिक्स का जो साइज होगा, आकार जो होगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये गौर कीजिएगा, किसको आपने छोड़ा, देखिए तो आगे वाले का रो छोड़ा है और पीछे वाले का कॉलम, क्योंकि ये तो शर्त में चला आया। कौन, आगे वाले का कॉलम और पीछे वाले का रो, ये शर्त में चला गया। शर्त को अब भूल जाइए, अब सिर्फ ये रखिए ये मेमोरी में कि आपको मल्टीप्लाई करने के बाद किस तरह का मैट्रिक्स मिलने जा रहा है। जहां किस तरह का मिलने जा रहा है मैट्रिक्स, मतलब किस तरह का आकार बनने जा रहा है। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आगे m बनाएगा और पीछे क्या बनाएगा भाई, p, मतलब आपका जो आकार होगा मैट्रिक्स का वह कैसा होगा, तो m/p। कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, m/p। इसका तात्पर्य है आगे जो रहता है मैट्रिक्स वह रो तैयार करता है, ये देखिए रो की संख्या तैयार करता है, और जो पीछे मैट्रिक्स रहता है वह कॉलम की संख्या तैयार करता है। मेरी बात समझ रहे हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले तो आगे में जो भी मैट्रिक्स होगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी ए रहे या बी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी रहे, ए मल्टीप्लाई बी हो रहा है, इसका मतलब है आगे वाला जो है रो बनाती है और पीछे वाला हमेशा कॉलम बनाती है, ये दिमाग में रखना है। अगर बी इंटू ए कर रहे हैं तो आगे कौन रो बनाएगा भाई, बी बनाएगा, और पीछे कॉलम कौन बनाएगा, तो ए बनाएगा। जहां तो ये स्ट्रक्चर हमेशा मेमोरी में रखें। बस दो चीज, एक तो आप कंडीशन इसलिए कि आप मल्टीप्लाई कर सको, और दूसरा क्या, दूसरा कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा मैट्रिक्स का, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो चलिए आपको हम कुछ एग्जाम्पल से दिखाना चाहते हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि मैंने 3/2 लिया, या पहले 2/2 लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 2/2, क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा? तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए इसका कॉलम है, इसका रो, मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या स्ट्रक्चर बनेगा इस मैट्रिक्स का, देखिए तो आगे 2 और पीछे क्या है 2, इसका मतलब है 2/2 स्ट्रक्चर का बनेगा। किस स्ट्रक्चर का बनेगा, 2/2। जी हां 2/2 स्ट्रक्चर का बनेगा बच्चे। अब देखिए फिर देखिए अगर हम आगे मैट्रिक्स बनाए 2/3 और पीछे मैट्रिक्स बनाए 3/2, ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो देखिए कि क्या यह मल्टीप्लाई होने के काबिल है। तो जी हां, ये देखिए इसका कॉलम तो 3 हुआ और इसका रो
क्या हुआ पीछे वाले का 3 हुआ, ये दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई होने के बाद मेरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो बच्चों 2x2 स्ट्रक्चर होगा। देखिए आगे रो बनाया, पीछे कॉलम बनाया, ये देखिए ये 2x2 स्ट्रक्चर का होगा। अब फिर देखिए आपके सामने हम ले रहे हैं 3/2 मल्टीप्लाई 2/3, ये देखिए 2/3, क्या यह मल्टीप्लाई होने के काबिल है, पहले यह ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जी हाँ, मल्टीप्लाई होने के काबिल है, क्योंकि इसका आगे वाले का रो बताओ कितना है भाई 2, अब पीछे वाले का कॉलम बताओ कितना है, सॉरी आगे वाले का कॉलम पीछे वाले का रो, जहां आगे वाले का कॉलम, ध्यान देना है, आगे वाले का कॉलम अब पीछे वाले का रो। चलिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई होने के काबिल है। और मल्टीप्लाई होने के बाद किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 3/3, क्योंकि आगे रो में 3 और कॉलम की संख्या 3, इस तरह से 3/3 स्ट्रक्चर बनेगा। तो जी हां, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका आकार मैट्रिक्स का क्या होने वाला है। जी हां, मैट्रिक्स का आकार क्या होने वाला है, तो बस इतना सा आप मेमोरी में रखें और फिर आपको बिल्कुल हम आसान बना देंगे। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें, फिर आपको एग्जाम्पल से बताएं। आइए अब देखिए, इसी चीज को हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल लेके बनाएंगे और देखिएगा कि बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आपने इसमें देखा कि आगे वाला जो मैट्रिक्स रहा वह रो के लिए और पीछे वाला मैट्रिक्स क्या बना, कॉलम के लिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या तैयार करना है भाई, रो बनाना है। ये ध्यान रखना है भाई, है ना। जी हाँ, ये ध्यान रखना है। चलिए आपका हम शुरू करते हैं मल्टीप्लाई करना। देखिए 2410, बताइए किस ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स लिया, 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 2/2 ऑर्डर का लिया आपने, 2/2 ऑर्डर का, और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 4 3 2, ये किस ऑर्डर का है, 2/2। इसका मतलब आगे में भी 2/2 ऑर्डर है और पीछे में भी 2/2 ऑर्डर है ना। सबसे पहला नजर जाना चाहिए, क्या यह मल्टीप्लाई होने के काबिल है, मल्टीप्लाई होने के काबिल है, तभी आगे बढ़ना है। तो मल्टीप्लाई होने के काबिल के लिए आपको आगे में जो मैट्रिक्स आता है उसको उसके रो, उसके कॉलम की संख्या को देखना है। बताइए आगे में मैट्रिक्स है, उसका कॉलम कौन होता है, जो सेकंड स्थान होता है, कॉलम की संख्या कितनी है, 2 है। आगे में जो बैठा हुआ है उसका कॉलम की संख्या देखनी है, कॉलम की संख्या कितनी है भाई, 2 है। अच्छा, पीछे में देखो, पीछे में सेकंड स्थान पर, पीछे का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड स्थान पर है उसमें रो की संख्या देखिए, रो की संख्या देखिए, तो रो की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब है दोनों 2 तो एक ही है ना, सेम है। इसका मतलब है इसका कॉलम, आगे वाले का कॉलम की संख्या और पीछे वाले की रो की संख्या भाई सेम है। इसका मतलब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल अब आपको पता चल चुका है कि ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब देखिए रुकावट अब खत्म हो गया है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए अब नया स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। और नया स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे भाई, तो जो छूट गया है उसको लिख देना है। देखिए छूटा क्या है, तो ये देखिए रो 2 है, इसका कॉलम 2 है। ये देखिए इसका मतलब है आगे वाला रो, देखिए आगे वाला रो बनाता है, पीछे वाला कॉलम बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहां गौर कीजिएगा, रो ये R1 है, ये R2 है, मतलब 2 रो है। कितना रो है, 2 रो है। और इसमें देखिए कॉलम ये C1 है और ये C2 है,
ये C1 है और ये C2 है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। अब जरा गौर कीजिएगा, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो नेचुरली आपको समझाए थे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है भाई? 2 एलिमेंट है, एक 2 और दूसरा 4। और फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट है? तो इसमें भी 2, 1 और 3 रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर रो में 2 एलिमेंट है तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे भाई, है ना? जी हाँ। तो जी हाँ, मल्टीप्लाई करने के काबिल तो है ही, जान ही रहे हैं पहले से। अब देखिए, तो क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पता है? ये देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, R1 को C1 से। देखिए R1 मतलब दोनों हो गया इसमें, और इसका दोनों, है ना? R1 को C1 से। फिर R1 को ही दूसरे कॉलम से करेंगे, मतलब R1 को C2 से। यहाँ R1 को किससे? C2 से करेंगे भाई। तो क्या देखा आपने? R1 को पहला कॉलम से किया गया और R1 को दूसरा कॉलम से किया गया, और अगर आगे और कॉलम रहता तो R1 को ही हम लोग करते चले जाते, और वो क्या बनाता? हमारा रो बनाता। क्या बनाता मेरे प्यारे बच्चों? रो बनाता। जी हां, ये देखिए रो बनाया। इसका मतलब है कि आपको पहले से पता है कि आगे वाला रो बनाता है और पीछे वाला कॉलम बनाता है। तो आगे ये फर्स्ट रो जो है पहला रो बना दिया भाई, ठीक है। अब चलिए, अगर कॉलम से काम खत्म हो गया तब दूसरा रो में जाएंगे, नीचे गिरेंगे। चलिए सेकेंड रो में आइए, चलिए सेकेंड रो में आइए। अब बताइए फिर सेकेंड रो को किससे करना होगा भाई? यहां फर्स्ट कॉलम से करना होगा, तो R2 को C1 से करेंगे। ध्यान देना है, R2 को किससे करेंगे? C1 से करेंगे। और फिर R2 को किससे करेंगे? C2 से करेंगे। R2 को C2 से। तो गौर कर रहे हैं आप लोग? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए ये R1 है, R1 का C1 से C2 से, ठीक। और ये किसका हुआ? R2 का C1 से C2 से। तो जी हां, ये स्ट्रक्चर बनता है भाई, ये स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग अब मल्टीप्लाई करें। चलिए R1, ध्यान दीजिएगा, R1 में 2 एलिमेंट 2 and 4, और C1 में भी 2 एलिमेंट 1 and 3। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, संगत एलिमेंट से। जैसे ही संगत से बढ़ेंगे प्लस साइन देंगे। बताइए 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, क्योंकि बढ़ रहे हैं भाई, 4 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए आपने R1 एंड C1 से सिर्फ सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट तैयार किया। इसमें मल्टीप्लाई भी होता है और प्लस भी होता है भाई। प्लस कब होगा? जैसे ही आपका एलिमेंट चेंज हुआ कि प्लस होगा, है ना? जी हां। अब बताइए R1 को किससे करेंगे? तो C2 से करेंगे। ये देखिए, तो बताइए यहां भी 2 एलिमेंट है भाई, और C2 में भी 2 एलिमेंट है। चलिए बारी बारी से कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 4, और फिर प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे भाई, 4 मल्टीप्लाई 2। जी हां, प्लस करने के बाद आगे बढ़ना है भाई। अब बताइए, आपने R1 से C1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड R1 से किसको मल्टीप्लाई कर दिया? C2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए, हो गया? तो इसका मतलब R1 का काम खत्म। फिर अब R2 में आ जाइए, तो यहां भी R2 में प्रवेश कर जाइए। चलिए R1 को फिर C1 से, जी हाँ R2 को फिर C1 से। चलिए R2 को C1 से, चलिए कीजिए। इसमें भी 2 एलिमेंट है और C1 में भी 2 एलिमेंट है, सब अपने अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 1 को 1 से और 0 3 से, 1 को 1 से, 0 को 3 से। ध्यान दीजिएगा, 1 को 1 से, 0 को 3 से। ये देखिए फर्स्ट पोजीशन था R2 का, ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट पोजीशन है। यह R2 का सेकंड पोजीशन है। यहां देखिए C1 का सेकंड पोजीशन है। जी हां, अपने अपने फर्स्ट पोजीशन से मल्टीप्लाई होगा। अब प्लस, फिर जैसे ही सेकंड एलिमेंट में जाएंगे, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट में जाएंगे तो फिर सेकंड में जाएंगे। या अब चलिए R2 का C1 से हो गया भाई, R2 का अब C2 से करो। R2 का C2 से बताओ, इसमें कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट। C2 में भी कितना एलिमेंट? 2 एलिमेंट। बताओ क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई 4। समझ रहे हैं? 1 मल्टीप्लाई 4। अब प्लस, जैसे ही स्टेप बदला, 0 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2। बस
तमाम है भाई। 4 तिया 12 दूनी 14, ये देखिए 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 8 16, 16 और 1, 0 मल्टीप्लाई 3 0, 0 प्लस 1 कितना भाई 1, 4 प्लस 0 कितना हो गया 4। अर्थात आपका जो मैट्रिक्स बना वह क्या सब बना 14 16 1 4 2/2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम वाला बना। जी हाँ, ये बिल्कुल जनरल मेथड हम बता रहे हैं और इस मेथड को भी हम टेक्निक के साथ बता दिए बच्चों। जी हां, अब देखिए इससे भी शॉर्ट तरीका हम आपको अब बता सकते हैं, है ना। जी हां, इससे भी शॉर्ट। अगर ये भी आपको हार्ड लगेगा तो निश्चित इससे भी आसान हो जाता है भाई, समझ गए ना। जी हां, तो सबसे पहले तो इसको सीख लें। R1 को C1, R1 को किससे C1 से किया, R1 को फिर किससे किया C2 से किया। जब R1 का काम खत्म हो जाए तो फिर प्रवेश करेंगे हम लोग R2 में। चलिए R2 को किससे किया C1 से, फिर R2 को किससे किया C2 से, और आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों, पूरा हो गया। जी हां, ये हुआ बच्चों। चलिए इसको जल्दी से नोट करें, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी जानेंगे। जी हां, शॉर्ट ट्रिक से भी। आई देखिए, सिर्फ मैं ये मिटाऊंगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, बिल्कुल इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर बना लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये तो कंडीशन देखना ही पड़ेगा कि आपका आगे वाले का कॉलम और पीछे वाले की रो की संख्या बराबर है कि नहीं, बराबर है। और नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 2/2 बनेगा, हमको पहले से पता चल गया। 2/2 मतलब आगे वाला रो और पीछे वाला कॉलम बनाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए मेरी बात एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कितना रो है भाई, 2 रो। आपको पहले से पता है कि आगे वाला रो बनाता है, कितना रो है 2। चलिए दोनों रो को बाहर लिखे, 2 4। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 4 और दूसरा रो क्या है 1 0। ये देखिए 2 4 1 0 लिख लिया, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए इसका मतलब है आगे वाले मैट्रिक्स का काम हो गया। अब पीछे वाले मैट्रिक्स से क्या करते हो भाई, कॉलम। तो बताइए फर्स्ट कॉलम में कौन सा है भाई 1 3। चलिए ऊपर में लिख दीजिए 1 3 यहीं पे। और फिर जैसे ही दूसरा कॉलम जाइएगा, दूसरा कॉलम क्या है 4 2। ये देखिए उधर भी बढ़ना है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, कॉलम तो नीचे ऐसे वर्टिकल होता है, लेकिन इसमें आपको हॉरिजॉन्टल ही चलना है, ध्यान देना है। मैंने क्या बोला, ये कॉलम वर्टिकल होता है लेकिन वर्टिकल लिखना नहीं है, लिखना है हॉरिजॉन्टल। ये देखिए, अब जरा देखिए, अब यहीं से कर दीजिए। देखिए 2 1 जा 2 प्लस, देखिए 4 3 जा 12, बस 2 1 जा 2 और 4 3 जा 12, ठीक है। जा फिर चलिए यहां से 2 4 जा 8 प्लस 4 2 जा 8। देखिए हो गया, इसका मतलब फर्स्ट रो का काम खत्म। अब चलिए नीचे हॉरिजॉन्टल सेकंड रो में आइए। 1 × 1 1 और 0 × 3 0 0, ठीक है। अच्छा फिर सेकंड को सेकंड से कीजिए। देखिए 1 × 4 4 और 0 × 2 कितना 0। बताओ तो, अब इसको छोड़ दीजिए, कट कर दीजिए, इसका काम खत्म। 14 16 1 और 4। देखिए तो क्या इससे मिलता है क्या, देखिए तो 14 16 1 4। देखिए क्या अंदाज है आपका। जी हां, देख रहे हैं। जी हां, अगर इस प्रोसेस से समझ में आती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सारा टेक्निक है मेरे यारों। ध्यान रहा क्या किया, आगे देखिए, आगे में लिखा गया फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, जितना रो रहेगा लिखेंगे। और जब मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर तो हमको पहले से पता रहेगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में कॉलम लिखते जाएंगे। कॉलम कैसे लिखेंगे, कॉलम तो होता है वर्टिकल, लेकिन कॉलम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। जी हां, अर्थात 1 3 तो 1 3 लिखा, 4 2 लिखा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके प्लस करते हुए लिखते जाइए। देखिए तो
मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, तो मैं आपको दोनों प्रोसेस से बताऊंगा। जी हाँ, आपके दिमाग में है ना जो भी प्रोसेस बैठ जाए, सटीक हो जाए, सटीक दिमाग में बैठ जाए, वही यूज कीजिए, कोई परेशानी नहीं, है ना। चलिए, समझ गए होंगे और एग्जाम्पल लेते हैं। आज हम लोग का सिर्फ यही पर्पस है कि हम मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करने के लिए सीखना है, और कोई भी मकसद नहीं है। आइए फिर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2 4 6 1 0 3। बताओ इसका ऑर्डर बताओ, तुम लोग बताओ, जल्दी से बताओ, तुम लोग बताओ मेरे यार, इसका आकार क्या है या किस तरह का मैट्रिक्स है, बताओ। तो पहले रो गिनना होता है। तो ये देखिए फर्स्ट रो, मेरा हैंड देख रहे हैं भाई, ये फर्स्ट रो है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो। और दूसरा देखिए नीचे गिरिए, ये सेकेंड रो, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल है, मतलब 2 रो है ना। जा और कॉलम बताओ, कॉलम बताओ, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर जानना होगा। कॉलम बताओ, ये देखिए फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड वर्टिकल एंड थर्ड वर्टिकल। मतलब कितना वर्टिकल है भाई, 3, मतलब नंबर ऑफ कॉलम 3 है। चलिए इसके बाद अब जरा देखिए 1 5 0 2 1 6। ये देखिए इसमें बताओ, इसमें इस मैट्रिक्स का बताओ किस तरह का आकार है, क्या है साइज, बताइए। ये देखिए 1 5 फर्स्ट हॉरिजॉन्टल में बैठा हुआ है, 0 2 सेकेंड हॉरिजॉन्टल में बैठा हुआ है, 1 6 थर्ड हॉरिजॉन्टल में बैठा हुआ, मतलब कितना हॉरिजॉन्टल हो गया, 3। तो इसका मतलब 3 रो हुआ, मल्टीप्लाई। कॉलम देखो भाई, कॉलम देखो, ये देखो फर्स्ट वर्टिकल, ये सेकेंड वर्टिकल, मतलब 2 वर्टिकल है, मतलब 2 कॉलम है, मतलब 3/2। चलिए अब आकार आपने लिख लिया। अब ये देखना है कि क्या यह मल्टीप्लाई होने के काबिल है, तब तो बढ़ेंगे, और मल्टीप्लाई होने के काबिल नहीं रहेगा तो बढ़ने से कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो होना चाहिए ना। जा, क्योंकि यह सिंपल नंबर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिंपल नंबर नहीं है कि आप हर नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, नहीं। यह मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो पहले यह देखना होता है। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि आगे में जो रहता है उसका कॉलम देखना चाहिए। तो कॉलम कितना है भाई, कॉलम की संख्या कितनी है भाई, तो 3 है, 3 है। और पीछे वाला जो है उसका रो की संख्या, तो इसमें रो कौन है, रो की संख्या कौन है, तो आगे में जो बैठता है वही ना रो है। तो चलिए रो, इसका मतलब ये दोनों बराबर है भाई, दिख रहा है बराबर, अर्थात आगे वाला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या 3 और पीछे वाला मैट्रिक्स का रो की संख्या भी 3, अर्थात ये दोनों मल्टीप्लाई होने के काबिल है मेरे यार, है ना। मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए अब मल्टीप्लाई होने के बाद का बात करें कि क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई होने के बाद, किस तरह का आकार बनने जा रहा है भाई। चलिए ये बनाते हैं। तो मेरे यारों आपको पता है कि आगे वाला जो मैट्रिक्स होता है वह रो बनाता है। तो चलिए रो में एरो दिए, और पीछे में कौन बनाता है भाई, कॉलम बनाता है। क्या बनाता है भाई, कॉलम बनाता है। तो जी हां, आगे रो, तो रो कितना है भाई, R1 R2 2 रो, और कॉलम कितना है C1 C2 2 कॉलम है ना। तो जी हां बच्चों, ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनता है, देखिएगा गौर कीजिएगा, ये 2/2 देख रहे हो, ये घेरा के बाद जो बच गया है, इसका जो घेरा के बाद जो बच गया है वो लेना है, मतलब 2/2 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स बनेगा। मतलब बनाने से पहले देखिए क्या जादुई इसमें टेक्निक है, बनाने से पहले हम लोगों को मैट्रिक्स का आकार पता चल जाता है कि मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो नया मैट्रिक्स होगा उसका आकार कैसा होगा, तो 2/2 होगा, 2/2 होगा। समझ रहे हैं। चलिए अब देखिए हम इसको तैयार करते हैं, इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या बोला था, R1 को जहां C1 से, ये देखिए इधर से हॉरिजॉन्टल चलती है, उधर से वर्टिकल,
R1 को C1 से, पहला कॉलम से, जी R1 को C1 से करेंगे, R1 को किससे करेंगे? C1 से। और R1 में देखिए 3 एलिमेंट है, C1 में भी 3 एलिमेंट है। निश्चित होगा जितना एलिमेंट R1 में होगा उतना ही एलिमेंट कॉलम में भी होगा, क्योंकि हर का कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए, हर का कोरस्पॉन्डिंग। जा उसके बाद जब ऐसा हो जाए तो R1 को फिर C2 से भी करना होगा, क्योंकि सेकेंड कॉलम भी है, रो अस्थिर रहेगा, सिर्फ कॉलम बढ़ते चला जाएगा। तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, C2 है तो R1 को किससे करेंगे? C2 से। क्या और सारा कॉलम है सेकंड स्थान पे? तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड मैट्रिक्स के पास और कॉलम नहीं है, सिर्फ 2 ही कॉलम है। तो इसलिए R1 को C1 से किए, R1 को C2 से किए। बस यहां क्लोज कर दीजिए, अब क्लोज कर दीजिए, क्योंकि R1 का काम खत्म। जा फिर अब नीचे गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो किस में आएंगे भाई? सेकेंड रो में। अब फिर स्टार्टिंग कीजिए, फिर स्टार्टिंग कीजिए दूसरे मैट्रिक्स के में। फिर स्टार्टिंग कहां से करेंगे? तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे। बताइए R2 को किससे करेंगे? तो भैया C1 से करेंगे ना। R2 को किससे करेंगे? C1 से। देखिए R2 में भी 3 एलिमेंट और C1 में भी 3 एलिमेंट, ये होगा ही, ये होगा ही। ध्यान। फिर चलिए R2 को अब किससे करेंगे भाई? C2 से करेंगे, C2 से करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था जहां रो तब तक अस्थिर रहती है जब तक कि कॉलम खत्म नहीं हो जाए। तो जी हाँ बच्चों, R2 को C1 से भी किया और R2 को किससे किया? C2 से भी किया। और आगे और कॉलम रहता सेकंड स्थान पर, सेकंड स्थान पर जो बैठा है मैट्रिक्स, तो और आगे बढ़ते चले जाते, है ना, बट है नहीं। चलिए अब यहां से चलते हैं, अब ऑपरेशन करते हैं। बताइए, चलिए R1 में जो जो स्थान का एलिमेंट है उधर इधर भी चलेंगे, है ना। चलिए बताइए, तो जल्दी से बताइए। R1 को C1 से कर रहे हो तो क्या करोगे? 2 × 1 प्लस, फिर 4 × 0 प्लस। जैसे ही एलिमेंट बदला इसका मतलब है 6 × 1। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 को 1 से किए क्योंकि ये पहला पोजीशन है, इसका भी पहला पोजीशन है। 4 दूसरा पोजीशन है, 0 दूसरा पोजीशन है, 6 तीसरा पोजीशन है, 1 तीसरा पोजीशन है। ध्यान देना है, एकदम बिल्कुल ध्यान देना है भाई। 2 को 1 से किया मल्टीप्लाई प्लस, 4 को 0 से किया मल्टीप्लाई प्लस, 6 को 1 से किया, ये हुआ आपका सिर्फ एक एलिमेंट। ये देखिए, ये R1 C1 हुआ आपका, R1 C1 हुआ। अब R1 को किससे करोगे भाई? C2 से। तो चलिए यहां देखिए, यहां भी 3 एलिमेंट है और C2 में भी 3 एलिमेंट है। चलिए अपने अपने पोजीशन का एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। बताइए 2 × 5, 2 × 5, ओके। फिर जैसे ही बढ़े प्लस दे दिए साइन, 4 × 2 और फिर देखिए 6 × 6, 6 × 6। देखिए 6 × 6 मतलब फर्स्ट रो का ये पहला पोजीशन पर 2 था और यहां देखिए पहला पोजीशन पर 5 है, इसीलिए 2 को 5 से किया। 4 दूसरा पोजीशन पे है, यहां 2 दूसरा पोजीशन पे है तो 4 को 2 से किया। और यहां देखिए तीसरा पोजीशन पर है 6 है और तीसरा पोजीशन पे भी 6 है, तो इसलिए 6 × 6 किया। तो गौर कीजिएगा, अर्थात R1 का आपने काम कर लिया। फिर जैसे ही R1 का कॉलम से काम खत्म हुआ फिर चले आए दूसरे रो में, दूसरे रो में। अर्थात फिर चलिए दूसरे रो को कहां जाना है भाई? C1 फिर स्टार्ट करनी है, फिर स्टार्ट करनी है। जहां मतलब यह कहने का सेंस है कि सेकेंड वाला जो मैट्रिक्स होता है वह स्टार्टिंग से होता है भाई, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चलिए सेकेंड रो में कितना एलिमेंट है? 1 0 3, 3 एलिमेंट। और इसके कॉलम में कितना एलिमेंट है? तो यहां भी 3 एलिमेंट। चलिए अच्छी बात है, मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से। जी हां, यह ध्यान देना है, फर्स्ट पोजीशन पर जो है वह फर्स्ट पोजीशन के साथ पेयर करना है, सेकेंड को सेकेंड के साथ पेयर करना है, थर्ड को थर्ड के साथ पेयर करना है। बस इतना सा आपको माइंड में रखना होगा। चलिए फिर देखते हैं 1 को, अब सेकेंड कॉलम में आ जाइए, सेकेंड कॉलम में आ जाइए। देखिए सेकेंड कॉलम में, जी हां, R2 को सेकेंड रो को अब सेकेंड कॉलम से करेंगे ना, तो R2 में भी 3 एलिमेंट और C2 में भी 3 एलिमेंट, ये तो होगा ही। चलिए पहला पोजीशन को पहले पोजीशन से कीजिए, दूसरा पोजीशन को दूसरे पोजीशन से कीजिए, तीसरा पोजीशन को तीसरे पोजीशन से कीजिए। देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक। बताइए 2 + 0 + 6, 10 + 8 + 36, बस हो गया। अब ऑपरेशन कर दो भाई,
अब तो जोड़ घटाव करना है, बिल्कुल आसान हो गया। ये देखिए, बताइए 8 54 4 और ये कितना 23। ये देखिए आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। बोलिए आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान हो गया। समझ गए? जी हाँ। तो आप सोच रहे होंगे कि सर क्या इसको भी शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बना सकते हैं। आइए वो भी मैं दिखाऊं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आइए थोड़ा सा जगह तो बनानी पड़ेगी। ये देखिए पहले स्ट्रक्चर बना ले। कंडीशन तो देखनी है, कंडीशन शॉर्ट में देखें या सिस्टम में देखें, है ना। कंडीशन बिना आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्या किस आकार का बनेगा? 2/2। ये पता है आपको पहले से। चलिए, मैंने क्या बोला था? बाहर में, जी हाँ, इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर हमेशा, बाहर लेफ्ट हमेशा रो लिखना है भाई, आगे वाले का रो लिखना है। तो बताइए रो क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, और सेकेंड रो है 1 0 3। लिख देना है भाई, लिख देना है। और मैट्रिक्स के ऊपर जितना कॉलम है उतना खटाल बनाना है। जितना कॉलम है, देखिए 2 कॉलम है, 2 खटाल बनाना है। देखिए कौन सा है? 1 0 1, 3 एलिमेंट है भाई एक कॉलम में। कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, तीनों को रखें। फिर दूसरे कॉलम में देखिए 5 2 6। जहां कॉलम को हॉरिजॉन्टली लिखना है, याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉलम को कैसे लिखना है भाई? हॉरिजॉन्टली। अब चलिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए आप तैयार कर लोगे। 2 × 1 2 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 6 × 1 कंप्लीट। उसके बाद चलिए फिर इससे आइए 2 × 5 4 × 2 और 6 × 6। मेरे यारों एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि एक ही को करते रहना, तीनों को करना है। तीनों का अपना अपना करस्पॉन्डिंग है। तीनों का देखिए 2 1 के साथ, 4 0 के साथ, 6 1 के साथ, 2 5 के साथ, 4 2 के साथ, 6 6 के साथ। क्लियर? इसका मतलब है आपने फर्स्ट रो तैयार कर लिया। अब चलिए यहां नीचे आइए। चलिए 1 × 1 0 × 0 एंड 3 × 1। देखिए 1 × 1 0 × 0 3 × 1। जी हाँ, ठीक है। जी हाँ। अब चलिए फिर चलिए यहां 1 × 5 0 × 2 एंड 3 × 6 3 × 6। क्लियर है? चलिए अब इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब फटाफट आप लिख दो कैलकुलेशन। ये 2, ये 0, ये 6, ये 10, ये 8, ये 36। ये बताओ 1 + 0 + 3 5 + 0 + 18। बताइए ये कितना? 8, ये कितना? 54, ये कितना? 4, ये कितना? 23। बताइए। ये देखिए तैयार हो गया, ये देखिए तैयार हो गया, ये देखिए तैयार हो गया। जी हाँ बच्चों, हम लोग शॉर्ट टेक्निक से भी बना सकते हैं। जी हाँ, तो निश्चित आज आपको समझना ही होगा। जी हाँ, समझना ही होगा। और ये मैंने पहले ही बोला था कि आज निश्चित आप मल्टीप्लिकेशन समझोगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो। आइए देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैथमेटिक्स में बहुत सारा ट्रिक होता है भाई, जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके देखना है भाई। आइए
एक फिर लेते हैं हम लोग, यहां देखिए ध्यान देना है, 1 2 3 4 0 1। ये बताओ सबसे पहले किस ऑर्डर का है भाई? ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स में कितना रो है भाई? 3 रो है। देखिए हॉरिजेंटली फर्स्ट है, सेकेंड हॉरिजेंटली है, ये थर्ड। इसका मतलब 3 हॉरिजेंटल मतलब 3 रो है भाई। जहां और वर्टिकल देखो, ये फर्स्ट वर्टिकल है, ये सेकेंड वर्टिकल है, मतलब 2 वर्टिकल है, मतलब 2 रो है, 3/2। उसके बाद फिर दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं भाई, 2 5 0 1 1 4 6। ये देखिए, और इसका ऑर्डर बताओ इसमें कितने हॉरिजेंटल है? तो 2 हॉरिजेंटल है, फर्स्ट हॉरिजेंटल एंड सेकेंड हॉरिजेंटल, और 2 हॉरिजेंटल हुआ मतलब 2 रो। और वर्टिकल देखिए, फर्स्ट वर्टिकल, सेकेंड वर्टिकल एंड थर्ड वर्टिकल, मतलब 3 वर्टिकल है, मतलब 3 रो। मतलब क्या होगा भाई? 2/3। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2/3। ठीक है, चलिए मैंने आकार लिख दिया। अब सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं भाई कि मैट्रिक्स को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तब पहले देखिए कि वह काबिल है कि नहीं। जी हां, काबिल है कि नहीं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होने में सहायता कर सकता है कि नहीं। जी हां, देखिए क्या आगे वाले का कॉलम तो 2 है, और पीछे वाले का रो कितना है भाई? ये भी 2 है। इसका मतलब दोनों इक्वल है। इसका तात्पर्य है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ध्यान दीजिएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये भी देखना है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? चलिए स्ट्रक्चर कैसा होगा ये बताना है भाई। तो आपको पता है कि आगे वाला मैट्रिक्स रो बनाती है, तो रो कितनी है भाई? 3। तो इसका भी रो 3 होगा। इसका भी रो की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और पीछे वाला क्या बनाता है? कॉलम बनाता है। नहीं, पीछे वाला कॉलम बनाता है, इसलिए इसमें रो में चिन्ह दीजिए, और पीछे वाला कॉलम बनाता है तो इसलिए कॉलम में चिन्ह दीजिए। तो बताइए इसमें कॉलम की संख्या कितनी? 3। इसका मतलब है पीछे वाला जितना भी कॉलम रहेगा उतना ही कॉलम बनेगा इस नए मैट्रिक्स में। मतलब आगे वाले से रो तैयार होता है और पीछे वाले से हमेशा कॉलम तैयार होता है। अब देखिए, अब अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, देखिए क्या सब करना पड़ेगा आपको, क्या सब करना होगा 3/3 में, क्या सब करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। इसका मतलब 3 रो है, क्योंकि आगे वाला रो बनाता है इसलिए रो में सिंबल दिया, और पीछे वाला कॉलम बनाता है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब बताओ कैसे करने के लिए बोले थे? ये रो आगे वाले से और पीछे वाले से कॉलम। बताओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना होगा, R1 को C1 से। बस अस्थिर हो जाइए और चलते जाइए। R1 को C2 से, फिर R1 को C2 से, और R1 को C3 से। जी हां, अर्थात R1 को ही करते चले जाएंगे जब तक कॉलम खत्म नहीं हो। मेरी बात समझ रहे? अर्थात ये आपका फर्स्ट रो बना दिया भाई, फर्स्ट रो बना दिया। तो रो मैंने कहा था ना कि आगे वाला रो बनाता है, तो रो बना दिया। अब चलिए सेकंड, नीचे गिरिए। जैसे ही फर्स्ट रो का तीनों कॉलम से हो गया, फिर नीचे चले आएंगे, नीचे सेकंड हॉरिजॉन्टल में, वो सेकंड रो। अब बताओ, सेकंड रो को फिर स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, R2 को C1 से, फिर R2 को C2 से, R2 को C3 से। जी हां, R2 को C3 से। मतलब ये भी R2 को तब तक कॉलम से करते रहेंगे जब तक कॉलम खत्म नहीं हो। तो 3 कॉलम था, 3 एलिमेंट बनाए। उसके बाद जैसे ही R2 का काम खत्म हुआ तब थर्ड रो में चले आइए। फिर चलिए थर्ड रो को स्टार्टिंग से, सेकेंड पोजीशन पर जो बैठा हुआ मैट्रिक्स, उसको स्टार्टिंग से। बताइए क्या होगा? जी हां, बताइए क्या होगा? तो R3 को फिर C1 से करना होगा, और R3 को C2 से करना होगा, R3 को C3 से करना होगा कि नहीं करना होगा? जी हाँ, बस तैयार हो गया। देखिए, फर्स्ट रो R1 बनाया, सेकेंड रो R2 बनाया, थर्ड रो R3 बनाया। देखिए गौर कीजिएगा, सबका अपना अपना काम हो गया। अब चलिए अब काम करें। देखिए फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है भाई? 2 एलिमेंट है,
और फर्स्ट कॉलम में 2 एलिमेंट है, होंगे ही, होना ही चाहिए, नहीं होगा तो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। जहां अगर इसमें 2 इसमें 3 हो जाए तो मल्टीप्लाई होगा क्या? नहीं, तीनों का, दोनों का 2 ही जोड़ीदार होता है, 2 ही पेयर होता है, 3 को तो नहीं होगा। चलिए पहला को पहला से 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस दूसरा को दूसरा से 2 मल्टीप्लाई 1। देखिए डन हो गया R1C1, डन हो गया R1C1। चलिए R1 को C2 से, देखिए 1 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, दूसरा भी हो गया तैयार। R1 को C2 से भी कर दिया, R1 को C3 से करो, 1 मल्टीप्लाई 0 2 मल्टीप्लाई 6। समझ रहे हैं? जहां फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन से किया, फिर सेकंड कॉलम में जब आए फर्स्ट पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन से, सेकंड पोजीशन को सेकंड पोजीशन से किया, फिर चलिए फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करना था तो फर्स्ट पोजीशन किया, सेकंड पोजीशन किया। देखिए ध्यान देना है, पोजीशन में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। R1 का जब काम खत्म हो गया तो किससे करते हैं? R2, सेकेंड रो जैसे आएंगे R2 का काम शुरू। चलिए फर्स्ट कॉलम से शुरू करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। फिर चलिए सेकेंड कॉलम से कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, क्लियर है? जा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, चलो बताओ, 3 मल्टीप्लाई 0 एंड 4 मल्टीप्लाई 6 हो गया। सेकेंड रो का भी काम खत्म, सेकेंड रो का भी C1 से हो गया, C2 से हो गया एंड C3 से हो गया, ठीक है। अब चले आइए थर्ड रो में जा, थर्ड रो को फिर स्टार्टिंग से करेंगे कॉलम में। चलिए स्टार्ट कीजिए, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 1, फर्स्ट कॉलम से किया। सेकेंड कॉलम से करो, 0 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और फिर थर्ड कॉलम से करो, 0 मल्टीप्लाई 0 और 1 मल्टीप्लाई 6, बस काम खत्म। अब जोड़ के लिखिए, 2 2 4 4 दूनी 8 5 13 0 प्लस 12, ये देखिए 6 4 10 15 और 4 चौक 16, है ना, 15 16 31 31, 0 प्लस 24, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6। देखिए तैयार हो गया, जी हां तैयार हो गया। अर्थात मल्टीप्लीकेशन आपने 3/2 और 2/3 को जब मल्टीप्लाई किया तो 3/3 स्ट्रक्चर का मैट्रिक्स तैयार हो गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो समझा? कहीं कोई परेशानी नहीं? जहां जल्दी से नोट कर लें। अब सोच रहे होंगे कि सर क्या इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बना सकते हैं, देखिए कितना आसान हो जाता है भाई। ये देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर तैयार कर लो भाई, और आपको पता है ही इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा, 3/3, ठीक है। अब चलिए, अब मैंने क्या बोला था, बाहर में लेफ्ट साइड रो लिखा जाता है। क्या सब रो है भाई? पहला रो है 1 2, दूसरा रो है 3 4, तीसरा रो है 0 1। ध्यान देना है, पहला रो है 1 2, दूसरा रो है 3 4, तीसरा रो है 0 1। उसी तरह लिख देना है भाई। उसके बाद ऊपर में, जी हां मैट्रिक्स के ऊपर उतना खटाल बनाना है, उतना वर्टिकल बनाना है जितना कि वर्टिकल पहले से। वर्टिकल मैंने कॉलम। बताओ पहला कॉलम क्या है, 2 1 लिखेंगे, दूसरा बताओ 5 4, और तीसरा बताओ 0 6। जहां ये देखिए ये दोनों नजदीक ही है, दूर नहीं है, बस मल्टीप्लाई करने के लिए दूर रखे हैं। ये देखिए अब चलिए काम शुरू कीजिए, अब दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। फिर चलिए यहां 1 मल्टीप्लाई 5 5, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 6 12। क्लियर? अच्छा, फिर चलिए यहां आइए, फिर सेकेंड रो में आ जाइए, 3 मल्टीप्लाई 2 6, अब 4 मल्टीप्लाई 1 4, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 4 मल्टीप्लाई 4 16। चलिए तीसरे में 3 मल्टीप्लाई 0 0, 4 मल्टीप्लाई 6 24, है ना। ये तो बिल्कुल आसान है। ये तीसरे में चले आए, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, ओके।
0 मल्टीप्लाई 5 5, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 0 मल्टीप्लाई कितना, देखिए 0 मल्टीप्लाई 5 किया तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। 1 मल्टीप्लाई 4 4, 0 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाई 6 6। बताओ रिजल्ट बताओ। 4 इसको कट कर दो और इसको भी कट कर दो। बताओ 4 13 12 10 31 24 1 4 6 6। चलिए मिलाइए। 4 4 13 13 12 12 10 31 24 1 4 6। देखिए बिल्कुल हूबहू। जी हाँ बिल्कुल आई बात समझ में। जी हाँ, तो आज आपने समझा होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जी हाँ ये काफी सभी ऑपरेशन से ये अलग होता है बच्चों। इसको सीखने का अपना हुनर होना चाहिए। जहाँ जो कि आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास है। आपने पैसेंस रख के आज क्लास लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, और देखे होंगे कि आज आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निश्चित तौर पर, है ना, निश्चित तौर पर सीख गए होंगे और आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो मेरी याद आएगी कि जी हाँ सर ने इसको सिखा दिया भाई, है ना। जी हाँ, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों निश्चित तौर पर आप इस ऑपरेशन के तहत अच्छे प्रॉब्लम मैट्रिक्स के बना सकते हैं और आप बढ़िया से बढ़िया मैट्रिक्स को आप कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, है ना, प्रॉब्लम के साथ, कुछ कंसेप्ट के साथ। जाम मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कंसेप्ट के साथ, है ना। तो बाय बच्चों।